जिला रियासी के बांबला में स्थित बहुप्रतीक्षित सुंगल टनल को आज से छोटी गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। टनल के खुलने से जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल जम्मू की तरफ से आने जाने वाली छोटी गाड़ियों को सुंगल टनल के रास्ते से निकाला जा रहा है। इससे जम्मू, अखनूर, चौकी चौरा, रियासी, राजौरी और पुंछ के बीच आवाजाही आसान होगी। लंबे समय से क्षेत्र के लोगों को इस टनल के खुलने का इंतजार था। इसके शुरू होने से कालीधार चौकी चौरा मार्ग पर यातायात का दबाव कम होने और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और यही उम्मीद थी कि इसे जल्द खोल दिया जाए। तो आज इसे जम्मू पुंछ हाईवे पर यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, जहां पर आपको बता दें कि सुंगल टनल को आज छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। डिमांड थी और वो डिमांड पूरी हो चुकी है। आगे इसे बड़ी गाड़ियों के लिए कब खोला जाएगा ये देखने वाली बात है। हमारे साथ जमशीद मलिक हमारे संवाददाता राजौरी से जुड़ चुके हैं। जमशीद, सुंगल टनल को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार हम यही कह रहे थे कि छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ियों तक इसे खोल देना चाहिए और आज वो दिन है, उसे खोल दिया गया है। क्या कुछ फिलहाल रिव्यूज आ रहे हैं सुंगल टनल खुलने के बाद? बिल्कुल, ये टनल की बात जहां तक करें, क्योंकि ये टनल बहुत ज्यादा सुर्खियों में, बनने से ज्यादा ये सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में रहने की वजह ये थी कि टनल को बने हुए काफी टाइम बीत चुका था और सिर्फ वीआईपी गाड़ियों को इसके अंदर से जाने की इजाजत दी जाती थी, जिसके बाद राजौरी और पुंछ के लोगों ने इस टनल को अब वीआईपी टनल का नाम दे दिया था। और उसके बाद एक वीडियो और वायरल हुई थी जहां आपने देखा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी बात कर रहे थे कि आम नागरिकों के लिए खोला जाए, सिर्फ ना कि वीआईपी के लिए इसको ओपन किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि सिर्फ आम लोगों के लिए ही बनाया गया, सिर्फ वीआईपी के लिए नहीं। उसके बाद सिविल सोसाइटी राजौरी की थी, उसने बड़ा प्रोटेस्ट किया। यहाँ तकरीबन 2 से ढाई घंटे उन्होंने राजौरी जम्मू रोड बंद रखी, प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने भी यही इल्जाम लगाया था कि सिर्फ वीआईपी टनल मत बनाया जाए, इसको आम नागरिकों के लिए खोला जाए। जिसके बाद प्रोटेस्ट के बाद सिविल सोसाइटी और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक मीटिंग भी हुई। मीटिंग में यह तय पाया गया था कि इसको फिलहाल एम्बुलेंस के लिए खुला रखा जाएगा और उसके बाद 22 तारीख को डेडलाइन दी गई थी कि 22 अगस्त को इसको खोल दिया जाएगा। मगर कल 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को यौम आजादी के दिन राजौरी पुंछ के लोगों को ये बड़ा तोहफा बीआरओ की तरफ से दिया गया है, जिस टनल को अब खोल दिया गया है गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए। मगर इसके लिए टाइम एक फिक्स किया गया, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक गाड़ियों को इसके अंदर से चलने की इजाजत दी जाएगी और उसके बाद अंदर से गुजरने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। बड़ी खुशखबरी राजौरी पुंछ के लोगों को जरूर मिली है। जी, कितना फायदा होगा इसका अगर हम बात करें तमाम एडजॉइनिंग एरियाज के लोगों को, और खास तौर पर वो लोग जो इसके आसपास रहते हैं और यही डिमांड कर रहे थे कि ये एक शॉर्ट रूट खोल दिया जाए ताकि ईज ऑफ ट्रैवलिंग जो है उन्हें देखने को मिले? बिल्कुल, जहां तक इस टनल की बात करें, ये टनल एक बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़े फायदे के साथ पीर पंचाल के लिए खास करके बात करें, क्योंकि इस टनल के साथ एक बहुत बड़ा हिली एरिया था जो कटा है और टनल के बीच में से जिस हिली एरिया का जिक्र हम कर रहे हैं, इस हिली एरिया में आए दिनों एक्सीडेंट की खबरें और लैंडस्लाइडिंग की खबरें हमेशा देखने को मिलती थी और लोगों को हर बार जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता था, जिसके चलते इस रोड की इन दिनों ज्यादा ही हालत खराब थी। और अब ये टनल बनने के बाद लोग बहुत ज्यादा खुशी लोगों के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि इससे जहां तकरीबन सफर भी बहुत शॉर्ट होगा। सफर शॉर्ट होने के बाद महफूज सफर लोगों के लिए बन चुका है, क्योंकि राजौरी और जम्मू का सफर जो पहले राजौरी से तकरीबन 5 घंटे का होता था और अब इस टनल के बनने के बाद 2.5 घंटे के आसपास का ये सफर पूरा रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इससे पहले भी और भी टनल बनाए गए। निशारा के अंदर टनल आई, उससे आगे भी एक टनल और बनाया गया। कई ऐसे रास्ते थे जिनको और शॉर्ट कर दिया गया। तकरीबन 2.5 घंटे का सफर अब जम्मू और पुंछ के लिए रह चुका है और सेफ सफर। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सफर जो होगा ये बहुत ज्यादा सेफ सफर माना जाएगा। यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए इसे खोल दिया गया है, हेवी मोटर व्हीकल्स के लिए क्या कुछ एडवाइजरी आई है या ये कहा गया है कि आगे जल्द उस पर भी ध्यान दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से? बिल्कुल, जहां तक बीआरओ की बात करें, उनकी तरफ से कुछ बातें जरूर सामने रखी गई है। सिक्योरिटी रीजन भी उन्होंने बताया कि लेट नाइट ना चलना सिक्योरिटी रीजन है और बड़ी गाड़ियों के लिए कोई इसी तरह की कोई बात अभी सामने नहीं आई, क्योंकि टनल के स्टार्ट के बीच में एक पार्ट दिया गया है। वो अभी तक कई सवाल जरूर खड़े करता है कि क्या कारण है इस टनल के अंदर इस तरह का पार्ट दिया गया है, जिसके कारण बड़ी गाड़ियों को अभी चलने की यहाँ से इजाजत नहीं दी जा रही है। ये चीजें अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई, क्योंकि इंजीनियरिंग का काम है, वो थोड़े दिन के बाद बीआरओ की तरफ से उम्मीद
की जा रही है कि जल्द इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और आधिकारिक तौर पर इसकी जो ओपनिंग वो भी की जाएगी, क्योंकि अभी तक इसको सिर्फ ऐलान के साथ ही खोल दिया गया है कि ये टनल ओपन कर दिया गया है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर जिस तरह इसका रिबन काटने की बात करें या इस पर आधिकारिक तौर पर ऐलान करने की बात, इस तरह कुछ अभी पूरी तरह साफ नहीं किया गया, क्योंकि टनल के बीच में ही एक पार्ट दिया गया है। उस पार्ट को लेकर कई सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं, मगर अभी तक बीआरओ की तरफ से उस पर कोई क्लियरेंस नहीं दी गई है कि क्या कारण है पार्ट दिया गया। और कई लोगों का ये मानना है पार्ट देने का कारण सिर्फ ये कि अभी बड़ी गाड़ियों को अंदर चलने की इजाजत नहीं है, जिसके कारण ये पार्ट दिया गया। हालांकि पूरी तरह क्या कारण है ये थोड़े दिन के बाद साफ होगा। बीआरओ की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी जाएगी कि उन गाड़ियों को क्या कारण है इसको पार्ट दिया गया। मगर ये जरूर बड़ी खबर और राहत भरी खबर राजौरी पुंछ के लोगों के लिए है कि सुंगल टनल ओपन हुआ है, जिससे सफर बहुत शार्ट और महफूज सफर हुआ है। जी ठीक है जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच सुंगल टनल के खुलने से काफी ज्यादा फायदे जो है वो राजौरी पुंछ के लोगों को नजर आ रहे हैं और एक बड़ी और अच्छी खबर ये मान सकते हैं कि लंबे समय से बनी हुई ये टनल आज आखिरकार लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए खोल दी गई है।